न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आज हम आए हुए हैं ग्राम पंचायत बदनौली के ग्राम दादरी में। हमारे गांव में ऐसी सीट आई, उसमें जो है हमने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद में हम प्रधान जी बने। गांव में किस तरह का कार्य हुआ है वो थोड़ा हमारी जनता को आप बताइए। कुछ भी कार्य नहीं हुआ जी। रोड हमारे गांव में टंकी लगी थी, तो भी उन्होंने जो है रिपेयर के लिए बोल दिया था। रिपेयर करी पर सही नहीं करी, उसमें जो है हमने उसे कैंसिल कर दिया। जनता का एक प्रश्न ये भी है कि जो समस्या उन्हें सफाई को लेकर आ रही है, जैसे कि गांव का कूड़ा है, उसके लिए हमने RRC सेंटर खुलवाया है। थोड़ा हमारी जनता को वो कार्य भी बताइए जो आपके राज्यकाल में हुए हैं, जैसे आवास का कार्य हुआ हो, शौचालय का कार्य हुआ हो। हमारे कार्यकाल में 2 मकान बने हैं आवास के। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आज हम आए हुए हैं ग्राम पंचायत बदनौली के ग्राम दादरी में। इस गांव के जो प्रधान हैं श्री रतनलाल सिंह जी, उनके साथ इस टाइम हम बैठे हुए हैं और गांव की जो ज़मीनी स्तर की समस्याएं हैं उनके बारे में आज प्रधान जी से हम चर्चा करेंगे। जानेंगे कि अपने कार्यकाल के जो 4 साल इन्हें मिले उनमें इन्होंने किस तरह से विकास के लिए कार्य किए, किस तरह से इन्होंने जो योजनाएं गवर्नमेंट ने गांव के लिए दी हुई हैं उन्हें ज़मीनी स्तर पर उतारा, ज़मीन से उन्हें जोड़ा, और क्या क्या चीज़ें हैं जो गाँव के लोगों की भलाई के लिए प्रधान जी ने की। एक एक करके इनके जीवन के बारे में भी जानेंगे और जानेंगे इन योजनाओं को किस तरह इन्होंने उजागर किया, जनता के सामने रखा, इसके बारे में भी। नमस्कार सर। देखो सर, हमारे गांव में पहले टंकी का हमारे गांव में ऐसी सीट आई, उसमें जो है हमने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद में हम प्रधान जी गांव के प्रधान जी बने। थोड़ी हमारी जनता ये आपसे जानना चाहेगी कि प्रधानी का जो पद आपको मिला है, ये पद खुद में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो प्रधानी का पद है इसमें आपको देखना होता है गांव में जो समस्याएं हैं उनका निवारण करना होता है। तो इस सेवा को, ये जो प्रधानी का पद है, इसे किस तरह आप देखते हैं? गांव में ये जो है सब पूरे गांव के आदमी लोग जो हैं सबको एक नज़र से देखा जाता है। जो भी विकास हुए हैं जो सबके हित में हो रहे हैं। प्रधान जी, गांव में ज़मीनी स्तर पे जब हम कार्य कर रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे, तो लोगों ने कुछ प्रश्न भी रखे हैं आपके लिए। जैसे एक सवाल उन्होंने रखा है रोड का, कि रोड इस समय उनकी चटकी हुई है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना? ऐसा हुआ जब रोड हमारे गांव में टंकी लगी थी, तो भी उन्होंने जो है रिपेयर के लिए बोल दिया था। रिपेयर करी पर सही नहीं करी, उसमें जो है हमने उसे कैंसिल कर दिया कि जब लो हमारा रोड सही नहीं होएगा, जब लो हम उसे ओके नहीं करेंगे। जनता का एक प्रश्न ये भी है कि कब तक वो एक साफ़ रोड देख पाएंगे, और जो समस्या उन्हें सफाई को लेकर आ रही है, क्योंकि गांव का ज़्यादातर कूड़ा वो दिखाते हैं कि एक तरफ पड़ा हुआ है, कूड़े का ढेर बन चुका है गांव के शुरुआती तरफ अगर लोग जाते हैं, तो उसको लेकर आपके क्या प्लान चल रहे हैं और किस तरह आप वहाँ की सफाई का कार्य करने वाले हैं? जैसे कि गांव का कूड़ा है, उसके लिए हमने RRC सेंटर खुलवाया है। उस सेंटर पे जैसे कि रास्ता क्लियर हो जाएगा, वो कूड़ा उठ कर वहाँ पे जाएगा, और हमने जो है उसकी 4 दीवारी करवाई है खत्तों की, 5-5 फुट की, और जैसे इकट्ठा हो गया उसका जाने का साधन RRC सेंटर पे होएगा। प्रधान जी, हमारी जनता और आपके गांव के जो निवासी हैं वो मनरेगा के बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि मनरेगा किस तरह से यूज़ हुआ, और जो आवास योजना है, शौचालय की जो योजनाएं सरकार ने दी हुई हैं ग्रामीणों के लिए, जो गांव के वासी हैं उनके लिए, तो उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को आप बताएं। देखो, शौचालय के लिए ऐसा है, जिस घर में शौचालय नहीं है उनको जो है ऑनलाइन करें, उसमें 12,000 रुपये उनके खाते में आते हैं। परिवार अलग होना चाहिए, शौचालय नहीं होएगा तो उनको जो है 12,000 रुपये आएंगे उनके खाते में, तो शौचालय बन जाता। तो एक तरह से आप ये कहना चाहते हैं कि जिन्हें शौचालय की सुविधा नहीं दी हुई उन्हें अमाउंट आ रहा है, ऐसा कुछ? या खाते में अमाउंट आ रहा है जी। अगर जिसे शौचालय बनवाना है वो ऑनलाइन करें तो उनके खाते में जो है अमाउंट आता 12,000 रुपये।
प्रधान जी, एक चीज़ हमारी जनता के सामने आप ये भी बताइए कि वो क्या कार्य हैं ज़मीनी स्तर के ग्राम के जो आपके राज्यकाल में जब आपने प्रधानी संभाली यहाँ की, तो क्या समस्याएं पहले थी जो अब आपने अपने प्रधानी के समय में उन्हें का निवारण किया जनता के लिए? हमारे यहाँ पे जो एक तो कूड़े की दिक्कत थी, कूड़े का वो निवारण हो गया है, पर जो है अभी जहाँ आरआरसी सेंटर बने थे कूड़ा कचरा इकट्ठा होने का, वहाँ पे अभी पहुँच नहीं रहा है। पहुँच जाएगा, सड़क बनते ही वहाँ पे पहुँच जाएगा। मैंने जो शिकायत कर रखी है वजह। थोड़ा हमारी जनता को वो कार्य भी बताइए जो आपके राज्यकाल में हुए हैं, जैसे आवास का कार्य हुआ हो, शौचालय का कार्य हुआ हो। हमारे कार्यकाल में अहमदनगर में 2 मकान बने हैं आवास के, और शौचालय तो बने ही हैं। फिर आरआरसी सेंटर बना है, शमशानों की बाउंड्री हुई है, तालाब की सफाई हुई है, और खत्तों की बाउंड्री हुई है। तालाब की सफाई और जो बाउंड्रीज़ आपने करवाई हैं, ये मुद्दा काफ़ी आप कह सकते हैं एक तरह से जनता को इनके बारे में जागरूकता नहीं है शायद, या क्या कहना चाहेंगे? जागरूकता सबको है, सबको पता है गाँव वालों को कि हाँ सफाई अब से साल भर पहले तालाब की हुई, अमृत सरोवर भी बना। प्रधान जी, आगे के आपके क्या प्लान चल रहे हैं? जैसे 1 साल भी नहीं है, या कह सकते हैं करीब करीब 1 साल आपके पास है राज्यकाल को लिए आपके, तो आगे आप अपने प्रधानी के पद को किस तरह देखते हैं? क्या दोबारा जनता के बीच आप प्रधान के तौर पर उतरना चाहेंगे? एक तो ऐसा है, अभी तो पता ही नहीं है सीट के बारे में। जैसा सीट का वो होएगा और जैसे काम आएंगे, पैसा आएगा, ऐसे ही काम होएंगे। खंजे भी, सड़क भी जब भी बनेंगी, जैसा पैसा बजट आता।